हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ मेडिकल का टेंटेटिव डेट 10 दिसंबर से आपका साइट पर अपलोड किया गया है। और उसके अकॉर्डिंग देखिए, आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए, शारीरिक रूप से भी तैयार रहिए कि कभी भी आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो सकते हैं। जैसा सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हुआ, 3 दिन का समय कैंडिडेट्स को मिला था, यानी कि उसके अकॉर्डिंग 24 को भी आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं देखिए, जो आपके लिए यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। एक तो टैटू वाले हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, वो कोशिश करें कि उस टैटू को अब भी रिमूव करवा लें तो भी आप बच सकते हैं। बिना रिमूव करवाए जाएंगे आप क्लियर कट अनफिट हैं। यही फायदा देखिए क्या हुआ कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कैंडिडेट्स को ये हो गया कि पुरानी गाइडलाइन के तहत भर्ती हो रही है, यानी सीआईएसएफ ने संशोधन नहीं किया नियमों में। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की भर्ती है, उसमें कैंडिडेट्स को फायदा हो गया। उनको 15 दिन का समय दिया सिविल हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर या फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर, और उसके बाद उनका लगभग 15 दिन, तो उनका यानी कि 23 तारीख तक उनको टाइम है उनके पास में, और 23 के बाद भी लगभग 15 दिन और मिल जाएगा। यानी कि उसका मेडिकल 6 तारीख को हुआ था या 7 को हुआ था, तो उसको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। 1 महीने में टैटू है या डीएनएस भी है, या यूँ कहें कि जो ऐसे पॉइंट्स, वेट का इश्यू है, बीपी का इश्यू है, ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आप ठीक कर। लेकिन सीआईएसएफ फायर में वो टाइम नहीं दिया जा रहा। सीआईएसएफ फायर की जब नोटिफिकेशन आया था, तब तक भर्ती के नियमों में बदलाव हो गया था और री मेडिकल 1 दिन वाला दिया जा रहा है। अब 1 दिन में आप खुद समझ सकते हैं कि ये टैटू कैसे क्लियर हो। ये भी क्लियर नहीं होगा 1 दिन में। और ये लव कट्स तो कतई नहीं होंगे। लव कट्स क्या होगा कि जो मास्टर हैंड है, टैटू एक्चुअली मास्टर हैंड पर होता है, क्योंकि जब टैटू बनवाने के लिए आपसे हाथ मांगा जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप दाहिना हाथ आगे करते हैं। और लव कट्स जो है वो खुद से आप मनाते हैं, कभी डिप्रेशन में, कभी हताशा में, निराशा में, कभी ब्रेकअप हो गया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, या कोई भी परिस्थिति हो सकती है किसी इंसान की। लेकिन उस परिस्थिति में आप खुद का नुकसान करने की, आप खुद इसको कहते हैं कि टेंडेंसी है, तो आप फौज में भर्ती नहीं हो। फौज का ये मानना है कि जो अपना नुकसान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम भर्ती नहीं करेंगे। वो कल को फौज में तो हथियार रहता है एट ए टाइम पर के पास, और आए दिन हम देखते हैं सुसाइड के केसेस, फ्रैगिंग फोर्सेज में होती रहती है। और उसको रोकथाम के लिए, उसको बचने के लिए उससे काउंसलर्स की नियुक्ति की जाती है। जो हेड कांस्टेबल स्ट्रेस काउंसलर, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर जो होती, लागू की गई थी, हालांकि उसको आईटीबीपी नहीं लागू किया, बाकी फोर्सेस ने उसको लागू नहीं किया। तो लव कट्स यदि है, अब मल्टीपल कट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए अब परेशानी है उसमें कि आप फिट हो जाए। हाँ, एक दो कट है, उसको आप एक्सीडेंटल कट बताकर आप कॉन्फिडेंटली आप बताते हैं तो आप फिट हो जाते हैं। लेकिन जनरली लव कट्स परेशानी का सबब बन जाता है। वेरिकोज वेन, अब वेरिकोज वेन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स की, इसका मैं कौन सा ट्रीटमेंट कराऊं, तो देखिए ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन के 3 मुख्य रूप से ट्रीटमेंट है। जो एक तो जुगाड़ वाला ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन लगता है, और वो इंजेक्शन कारगर होता है नहीं होता, वो इंजेक्शन हमने अनफिट होते हुए भी देखा है। इसलिए हम जनरली उसके लिए एडवाइस नहीं करते, ताकि सस्ता इलाज है, और जब कम टाइम होता है तो वही बचता है हमारे पास में, दूसरा कोई साधन नहीं। दूसरा हमारा इलाज है कि इसका सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाए, जो कि सिविल हॉस्पिटल में पता नहीं होता। और मेडिकल गाइडलाइन की जानकारी होने के अभाव में वो लोग क्या करते हैं कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन उसका जो निशान रहता है, वो यदि पकड़ लिया मेडिकल अफसर ने, तो उसमें भी आप अनफिट हैं। क्लियर कट लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में, ऑपरेटेड केसेस ऑफ वेरिकोज वेन्स आर अनफिट। कारण उसका ये बताया गया है कि वेरिकोज वेन का सर्जरी हो गया, इलाज हो गया, लेकिन बेसिक डिफेक्ट जो है वो फिर भी रहता है, इसलिए उसको ऑपरेटेड केसेस भी अनफिट हैं। मेडिकल गाइडलाइन के बाद क्लियर कर।
तीसरा बचता है हमारा लेजर टेस्ट, जो काफ़ी हद तक कारगर है, काफ़ी कैंडिडेट्स लेजर करवा के फिट हुए हैं। और लेजर भी देखिए ऐसा है कि अब जैसे यदि किसी कैंडिडेट का 4 दिन बाद सीआईएसएफ ड्राइवर का मेडिकल है, तो उनका अब लेजर नहीं, उनका तो आप ये समझिए कि इंजेक्शन जो है वो ही कारगर हो सकता है और वो भी प्रॉपर तरीके से लग जाए। कौन-सा इंजेक्शन है वो सर्जन डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, वो मार्क करते हैं उसको कि कहाँ-कहाँ वेन है और उस पर वो मार्क करके इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सीआईएसएफ ड्राइवर के अलावा जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, वो देखिए यदि आपको है वेरिकोज़ वेन और वर्दी पहनना चाहते हैं, तो समय रहते उसका इलाज करें। ये आप देख रहे हैं कैंडिडेट की पहचान हमें हाइड करनी पड़ी। इन्होंने अपना डीएनएस का ऑपरेशन करवा लिया। डीएनएस का ऑपरेशन 30 दिन पुराना, यदि आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 दिन पुराना डीएनएस का सर्जरी बिल्कुल अलाउ है। आपका यदि 29वें दिन मेडिकल होता है, तो आप अनफिट हो जाएँगे, लेकिन यदि 31वें दिन मेडिकल होता है, तो आप पुरानी गाइडलाइन में तो कोई डीएनएस में मतलब अनफिट नहीं होता था, सभी फिट हो जाते थे क्योंकि लगभग 2 महीने का टाइम मिल जाता था और उसमें सिविल हॉस्पिटल से भी फिटनेस मिल जाता था कि इनका डीएनएस था, लेकिन हमने सर्जरी करके क्लीन कर दिया और क्लीन कर दिया तो अब लेकिन अभी जो नई भर्ती गाइडलाइन है उसमें ऐसा नहीं है। ये नौकरी आप देख रहे हैं, ये फैट की वजह से नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फीमर किस तरीके से आ रही है और यहाँ पूरा चिपक गया। एंकल जो है आपका वो चिपकना चाहिए आपस में। आप खुद से यदि सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं तो एंकल आपका चिपकना चाहिए और एंकल चिपकने के बाद में ये डिस्टेंस जो है इंटरमिलियर डिस्टेंस आईएमडी 5 सेंटीमीटर से आपका कम रहना। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो आशा कर रहे हैं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ में उनका नाम आ जाएगा, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। यदि कोई छोटा मोटा पॉइंट है आपका तो उसको क्लियर क्लियर करवा लें। कान की सफाई जरूर करवा लें, ब्लड प्रेशर ये सब की जांचें जरूर करवाएं। और दूसरा, कुछ हमारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि आपका सेंटर तो बहुत दूर है, हम इतनी दूर नहीं आ सकते। तो देखिए, दूर से तो हमारे पास दूर से भी आते हैं, मणिपुर से भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, तमिलनाडु से भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी आपका बजट देखिए यदि अलाउ नहीं करता है तो कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको बीपी की जाँच आपको करवानी चाहिए, हीमोग्लोबिन जाँच आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा ईसीजी, एक्स-रे जो है चेस्ट, पीएवीयू ये सब आपको करवाना चाहिए। और उसमें भी वेट का एक बड़ा इश्यू है। वेट, अब एक दिन में कैसे आप 10 किलो वज़न कम कर लेंगे? ज़ाहिर-सी बात है नहीं कर, तो वो सब आपको करवाना है। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप के लिए आप यदि हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। 24 घंटे तक रिप्लाई नहीं मिलता है तो रीसेंड कर देना, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं आपके और हर एक कैंडिडेट को देखिए रिप्लाई करने की कोशिश। मैसेज इस पर हर तरह के आते हैं, अच्छे बुरे सभी आते हैं और सबको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। सीआईएसएफ ड्राइवर डीसीपीओ कैंडिडेट्स को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप मेडिकल फिट हों और मेडिकल फिट होने के साथ ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ऐसा अभी 2 भर्तियों में हुआ है। बने रहें चैनल के साथ।